अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी ज़ेर बहस मौजू है। और अगर नहीं पता या ट्विटर अकाउंट खामोश है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, अगर ट्विटर अकाउंट खामोश है इस बारे में कोई इतला देने पे या उसकी तैयारियां, उसके ऊपर मरीम नवाज का ट्विटर अकाउंट खामोश है। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि जो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि वो मतलब एकदम जेर बहस आ जाएंगे और फिर लोग देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये दो निशानियां बहुत हैं बताने के लिए कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पे ना ये कहा जाता है कि जनाब वो शीन में सी मेम फीम फे निकला और मीम निकली। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब जो उनसे ना बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत ही अच्छे, कोई शक नहीं। उनकी स्पीड है, उनका काम है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि उसके नतज क्या हैं। बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अल्ताफ हुसैन साहब कराची पे रूल कर रहे थे, जबकि देखा जाए तो उन्होंने तो कभी रूल किए ही नहीं, कभी वो इंतखाबात लड़े ही नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब MQM के जो सरबराह, उन्होंने एक बंदा मुंतखब किया, उसको देखा, उसकी सलाहियत देखी, उसके अंदर कोई मतलब जो भी था, मुस्तफ़ा कमाल, उनको कराची का मेयर बनाया। अच्छा, इससे पहले मौलवी नेमतुल्ला थे, उन्होंने कोई शक नहीं है, ये मेरी आंखों से देखा हुआ है कि उन्होंने कराची के अंदर एक इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आए, काम इतना ज़बरदस्त किया कि जो MQM के लोग थे वो तो कहते हैं कि हमने जहन्नुम में चले जाना है, लेकिन सच नहीं बोलना। और उसका वबाल, उसका अजाब भी उन्होंने फेस किया। लेकिन वो आज भी डटे हुए हैं कि जी वो तो पार्क बनाता था, वो तो ये करता था, काम करते हुए नजर आए मौलवी नेमतुल्ला। और हमें याद है कि बड़े अच्छे तरीके से MQM ने बायकाट किया था, तो इस वजह से मौलवी नेमतुल्ला साहब आ गए। उसके बाद अचानक से जनाब वो क्या कहते हैं, पता लगा कि हमने काम के बदले ऐसा काम करना है कि जिसके अंदर बहुत नाम पैदा हो। मुस्तफ़ा कमाल साहब को लॉन्च कर दिया गया, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और ये सब शामिल होते थे। जो कराची के अंदर गंद घोला जा रहा था ना, उसमें 100% वो शामिल होते थे, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की। अब उनके क्या मकासद थे क्या नहीं थे, वो उसके ऊपर एक नई बहस शुरू हो जाती। उसके बाद जनाब वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम करना शुरू किया। मैं खुद जाता था, लसबेला को अक्सर देखा करते थे, किनारों पे आबादियाँ लाखों लोगों की। जब वो पुल बनना शुरू हुए, वहाँ पे जनाब केस चल रहा है, पुलिस जा रही है, बता रही है, डंडे मारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा जनाब यहाँ से रोड बनेगी और 15 दिन बाद काम शुरू होगा। MQM की टीम जाती थी, वो बताती थी यार ये तुम्हारे पास ना 10 दिन है, तुम ईंटें पत्थर जो कुछ उठा सकते हो उठाओ, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। कोई कंपलसेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर जिसने बात की फिर उससे बेहतर यह है कि अभी बात में तंग करेगा, पहले खुद ही जाके अपनी कब्र खोद ले, तो हम मतलब कोई मसला नहीं है। और असला जो था ना, छुपा के नहीं फिरते थे, खुले आम लेके, बिल्कुल ओपनली हैंडेड होता था। और वो लोग रोते पीटते अपनी जगहें खाली करते थे। इस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया। इसमें मुस्तफ़ा कमाल का ज़्यादा रोल है या कि MQM का ज़्यादा रोल है? ठीक है, ये आपको मैं नेगेटिव साइड बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो मुस्तफ़ा कमाल की जो एफिशिएंसी थी ना, उसमें मोर देन 90% सिर्फ और सिर्फ वो MQM का रोल था। लेकिन वो बना बाद में, क्योंकि वो MQM के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ, जो भी हालात हुए, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जनाब पतंग और फलाना और जनाब पतंग काट दी, इधर आ गए, क्या है, कहाँ पे हैं, कोई पता लगता है? अभी दोबारा इकट्ठे कर दिए हैं, वो कोई मसला नहीं। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर रोल जो है ना वो MQM का था, फ्रंट फेस जो है ना मुस्तफ़ा कमाल का। बड़ी जनाब बाप की जगह है, फलाना है, बड़ा भाई है, फलाना, ये सब बातें करते। बाद में अल्ताफ साहब शुरू हो गए। इसी तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनको वजीर आला बनाया, पंजाब में बेहतरीन काम किया, 2 दफ़ा काम किया, जिस स्टैब्लिशमेंट से बड़े अच्छे राब्ते हैं ये वो इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बाद में क्या हुआ कि ऐसे हालात बना दिए गए। ठीक है, मुसलसल अगर आप देखें तो मैं आपको तारीख को दिनों के हिसाब से बता सकता हूँ कि इन्होंने कब कब, यानी कि जब बेगम कुलसूम नवाज की डेथ हुई, सॉरी, हाँ, उस वक़्त तो चलें, आप ये कह लें कि उससे उस वक़्त में भी इनका एक बड़ा ज़बरदस्त रोल था। और उससे पहले अगर आप देखें कि जब मियाँ नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की सीट से हटाया गया,
तो उनकी MNA की सीट भी गई और उसके ऊपर बेगम कुलसूम नवाज को खड़ा कर दिया गया PMLN की तरफ से या मियां नवाज शरीफ की तरफ से। मरियम नवाज शरीफ पहली दफा पब्लिक के अंदर गई, उन्होंने पूरी कंपेन की, सैकड़ों लोग मौजूद हैं, सैकड़ों लोग, मैं दर्जनों की बात नहीं कर रहा, जो मैंने जुझे, जिनको बाकायदा पैगाम गए दोनों बाप बेटा की तरफ से कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप छोड़ें, साइड पे हो जाएं, कंपेन छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है, वोट डालने की ज़रूरत नहीं है, जाएं, इस टाइम में हालात नहीं है। ये दोनों बाप बेटा ने, हमजा शहबाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये काम किए। सैकड़ों लोग बता रहा हूँ, ठीक है, होता है ना 10 20 30 ना ये, और वैसे वो दोनों गायब थे। उसके बाद भी जो है ना मरीम नवाज शरीफ फ्रंट पे आई, पब्लिक के अंदर एक जोशो खरोश था। वहां से अगर आप शुरू हो जाओ, और उससे पहले से कि हम ताया अब्बू को समझा रहे हैं, जियो टीवी पे हमजा शहबाज साहब की स्टेटमेंट है, ताया अब्बू को समझा रहे हैं, ये समझाएंगे, ये बाप बेटा समझाएंगे। अब आगे देखें कि क्या सूरत हाल बनी। जो भी हुआ, मेरा ये जो है ना, आप खुरुंड उखाड़ने का मकसद ही है, जो कुछ भी करना था कर लिया सब कुछ। अभी मियां नवाज शरीफ के जाके सराहने हुए हैं कि जी जो मर्जी है बात है कर लो, और उसके बाद पकड़ के ले भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी। इससे ज्यादा और डैमेज करेंगे, वो लगे पड़े। उनकी भला से PMLN की सियासत, नवाज शरीफ की सियासत, उनकी सबसे बड़ी सियासत यह है कि वो मैंने अपने भाई को काबू किया हुआ है, भाई ने माँ से वादा किया हुआ है, और वो जनाब मैं जो सा ना होशियार ही बहुत हूं, मैं तेज ही बहुत हूं। अगर आपको इस वक्त में पूरे पाकिस्तान के अंदर अजाब नजर आ रहा ना, तो उसकी कुल कसूरवार हमारे सामने है एस्टेब्लिशमेंट। उससे निकलने का रास्ता भी मौजूद है, सरेंडर कर दें इस वक्त में। देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब तो बाज नहीं आएंगे, उनको पुश करके आगे कर दिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस एक दिन पहले और एक दिन बाद, और बैन उस दिन तक आप सियासत में मुलव्विस थे। आप कहते हैं कि जनाब फिर कंट्रोल किसका था? ठीक है ना, अगर आप ये कहते हैं कि हमें बाजवा साहब जो ना यूं कर रहे थे, डॉज दे रहे थे, फलाना कर रहे थे, साथ में एनके लगा के उनको बिठा लिया, ठीक है, और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं है। अभी जो सारा वो हुआ है ना मलबा, वो जा रहा है, यानी कि अब कुछ दिन के बाद मियां नवाज शरीफ का कोई हिलजुल नहीं। मरियम नवाज की ट्विटर अकाउंट पे ये आया कि मियां सब वापस आ रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज क्यों मध्यम हुई है? इसलिए कि पब्लिक जो है ना देख रही है इस वक्त में किस अजाब से हम भुगत रहे हैं। सारा मलबा उठा के पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का अपने ऊपर ले लिया, और सारा मलबा उठा के PTI का शहबाज शरीफ साहब ने PMLN के ऊपर ले लिया। ये है टोटल कारकर्दगी। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्या इससे मियां नवाज शरीफ की सियासत पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पाकिस्तान की अवाम का एतमाद आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर उसी तरह से। इस बहरान से अगर कोई शख्स निकाल सकता है या उसके पास सलाहियत है, जो कि इस वक्त में बहुत उम्र के उस हिस्से में है कि वो अगर उन यानी कि बहुत कमजोर हो चुके हों, ठीक है ना, वो एफर्ट्स जैसे वो मैं फिर नाम लूंगा, मामलात किसी और तरफ जाएंगे। जैसे एजाज शाह कहते थे, एजाज शाह अपने टाइम में, ब्रिगेडियर एजाज शाह अपने टाइम में जो था ना बहुत काबिल और बहुत तेज आदमी थे। इमरान खान का उनको वजीर दाखिला बनाया गया कि जनाब ये काम करेंगे। वो बूढ़े हो चुके, उनके वो काम करने की सलाहियत खत्म हो चुकी। बाद में फिर वो अपनी जान बचा रहे थे, और उसके बाद जो उस वक्त के अंदर जो काम हुआ वो आपको पता ही है, ठीक है। कर कौन रहा था, फ्रंट पे किसको ले आए थे, बहरहाल फिर भी उसकी वजह से बेहतरी हुई, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। सारे मामलात फिर वो मौजू पलटते चले जाएंगे। तो कहने का या बताने का या इसका मतलब मायूसी नहीं है। इस वक्त में पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो देख रही है बिजली के बिलों को, अजनास को, यानी कि बिजली के बिल तो एक तरफ है, सिर्फ बिजली का बिल उठा के साइड पे रख दो। एक खातून, घर की खातून से पूछो कि बिजली का बिल भी नहीं देना, गैस का बिल भी नहीं देना, सिर्फ जिसको हम कहते हैं ना आटा, दाल, चावल, चीनी, ये पूरा करके दिखाए। वो उस रेट में, यानी कि जो आज से 7 साल पहले जो मियां नवाज शरीफ का दौर था, यानी कि 2017 का, उससे कंपेयर करें इस वक्त में
कि क्या वो पूरा हो रहा है, यानी कि पूरा उस वक्त के अंदर जो बिजली का बिल, गैस का बिल, रेंट, सारी चीजें पूरी हो जाती थी जिस रकम में, सिर्फ उस रकम में आज आज जो आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, ये जो है ना खाने पीने की, दूध, ये सिर्फ पूरी करके दिखाए, नहीं हो रही। यानी कि 25% भी नहीं रहा उसका हिसाब किताब, 20% तकरीबन। ये जो अगर जमीन आसमान को ना मिला दिया जाए तो ये सूरत हाल है। हम बिलों को रो रहे हैं। उस वक्त के अंदर जब 9 मई हो गया, लोगों को बता दिया कि रास्ता ये है एहतजाज का, जो कि एक साजिश है, ठीक है। और अभी तक जूतियां ढूंढ रहे हैं कि आर्मी कोर्ट में चलेगा या सिविल कोर्ट में चलेगा, और वो शहजादों की तरह अंदर बैठा हुआ, ठीक है। और कहानियां नई से नई, खाल लटक गई और फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, ठीक है। बिल्कुल जनाब ठीक ठाक हालत में। तो अब कहने का जो था ना मतलब यह है, समझें कि वो लोग जिन्होंने इस सारे मामले को खराब किया और वो अभी तक इस मकसद मसे में पड़े हुए हैं कि जनाब ये हालात ठीक हो जाएंगे, ऐसी हम छलनी ढूंढें कि सिविलियन फंस जाएं, जज भी बच जाए और जर्नल भी बच जाए। कोई हमसे पूछे ना कि वो ट्रकों का हिसाब बताओ, कोई ना हमसे पूछे, तो वो ऐसा होगा नहीं। हालात वहां पे पहुंचे, मामला पूरा का पूरा जो था ना बेड़ा वो पानी के अंदर घुस रहा, बेड़ा गर्क हो रहा, गर्क समझते हैं ना, अब जा रहा नीचे की तरफ। वो टैनिंग में ऐसी जगह पे हुआ था सुराख कि सीधा सबसे पहले इंजन में गया था पानी। जब इंजन ही बंद हो गए तो पीछे उसने क्या काम करना था, उन्होंने हिसाब लगा लिया था कि 1.25 घंटे हमारे पास पानी, इतना 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 टाइम है, इतना बड़ा शगाफ है, दैट्स इट, खत्म बात। यहां पर जो है ना अभी तक इंजन में पानी नहीं गया। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे बैठ के जो ना करें, जो मेन है कि मैं कौन था, चीफ कौन था, ये हमने साजिश की थी, ये हमने इस शख्स को कट्टू साइज करना था, ये सारा किया दरा हमारा है, ना कोई पनामा था और ना कोई अकामा था, ये सब एक साजिश थी और हमने की थी, और हमने फिर झूठ बोला, फिर झूठ बोला और फिर झूठ बोला, और आज तक हम झूठ बोलते रहे, लेकिन हम सरेंडर करते हैं। हम इस सारे इल्ज़ाम को जो है ना तस्लीम करते हैं, और ये जज हमारे साथ थे, ठीक है, जो चाहें करें। हम आने वाली पार्लियामेंट के ऊपर अपना मामला छोड़ते हैं और हमारा जो काम है हम वही करेंगे। अभी भी जो है ना कमेटी बना के ये सारा जिस तरीके से चाहें पॉलिटिशियन ये कर लें, ठीक है, सारे देखें मामला ठीक हो जाएंगे। अगले 72 घंटों में ना आपको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ से माफी मांगे नाम लेके कि वो शख्स जो बाहर बैठा हुआ ना गुस्से में जो भी है, हम उस शख्स के कसूरवार हैं, और वो शख्स एक नाम था, और पाकिस्तान की जो अवाम का रगड़ा निकल रहा है ना, ये हमारी वजह से निकल रहा है। हालात 72 घंटों में, 72 घंटे कितने होते हैं, 3 दिन, ठीक है, 3 दिनों में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि जी हमारे बिजनेस बच जाएं, हमारी कॉलोनियां बच जाएं, हमारे जनाब किसी के ऊपर नाम ना आए, हमारा इमेज बच जाए, कख नहीं बचता। अब ये किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, हालात तो यहीं पे चले गए। और मियां नवाज शरीफ खुद नहीं बता रहे कि मैं वापस आ रहा हूं, वो मरियम नवाज नहीं बता रही मैं वापस आ रहा हूं। और वो शख्स जिसको दिसंबर में 2021 दिसंबर में जैसे ही गारंटी मिली, ठीक है, वैसे ही जनाब सियासत में जनाब शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। नहीं था प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ का, लेकिन ऐसा बाजी मैं हूं ना, आप मैं बड़ी स्पीड है जी, देखो जी, फिर जैसे कहते हो भाई बैठ जा आराम से, नहीं कर लिया। मियां नवाज शरीफ ने कमिटमेंट कर ली थी, उसको पूरा किया, कुछ नहीं बिगड़ना था, गंदा किया ना। और अच्छा, उस शहबाज शरीफ साहब को आज भी शर्म नहीं है, अगले के पल्ले ही कुछ नहीं है। उसकी सबसे बड़ी कमाई यही है कि उसका भाई जो था ना वो उसके हाथ लगा हुआ। जो जूतियां
अनीक नाथ जी ने मारी, जो जूतियां अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब ने मारी, किसी शख्स, चलो मैं तो जो बंदा हूं, मतलब किसी में 1% शर्म होना, 1% शर्म होना, वो आज इस्तीफा देके कहे कि मैं बतौर कारकुन भी नहीं, मैं सिर्फ एज अ वोटर ही काम करूंगा, मैं नहीं करता। लेकिन उनको मुंह पे गाली दो, वो अगला शख्स कहता है आप भी गाली दो, या ये कहें ना आप, मतलब ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। लोगों ने कहा सर आपको गालियां दे रहे हैं, लोग कहते हैं आप भी तो। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बड़ी दलेरी के साथ कहते हैं आप भी गालियां दो। वो जी मरीम नवाज ने सब कुछ बचाया, आप उसके लिए नहीं खड़े हुए। नहीं नहीं, उससे गलती हो गई थी, उसको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सूरत हाल है। अभी देखें जी तमाशा, लोग जो उनसे है ना, अब जो हालात बन रहे हैं ना, ये एक इंतशार जो है ना, ये बाकायदा ये क्रिएट किया गया। आप वो जो डॉक्ट्राइन की जो चीजें हैं ना, आप उसके अंदर देखें कि किस किस तरीके से किस चीज पे अमल हो रहा है। निकलने का रास्ता मौजूद है, जो मैंने भी आपको बताया, निकलने का रास्ता मौजूद है। लेकिन ये जी मेरा चीफ रहा है, इसको कुछ ना हो, ये मेरा जर्नैल भाई है, इसको कुछ ना हो, ये मेरा जज भाई है, इसको कुछ ना हो, ये फलाना है, इसने हमारे लिए काम किया, इसको कुछ ना हो, मट्टी पाओ तो अगे जाओ, नहीं मट्टी डलेगी। गंद की कोई इंतहा होती है ना, उस दिन से तौबा करनी चाहिए जब पब्लिक ये कहे कि अब हम बिजली के बिल भी नहीं देंगे, और कोई घुस के दिखाए और मीटर भी उतार के ये साइड पे रख दिए। ठीक है ना, मीटर भी उतार के ये साइड पे रख दिए, अब डायरेक्ट बिजली कर लिया, और बंद करोगे तो हम पूरा तबाही फेर के रख देंगे। उस दिन आप क्या करोगे? क्योंकि एक जुल्म की एक हद होती है ना। आज जो ना मियां नवाज शरीफ या कोई ऐसा कोई भी बंदा चार्ज संभालेगा ना, वो यही सबसे पहला अगर वो ये काम ये करता ना कि मेरे समेत मैं जिस प्राइम प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूं, या प्राइम मिनिस्टर हाउस को एज आ ऑफिस इस्तेमाल करूं, उसके अलावा मैं जिस घर में रहूंगा या प्राइम मिनिस्टर हाउस के जिस लिविंग एरिया के अंदर रहूंगा, उसका बिल भी मैं खुद पे करूंगा, तब तो बेहतरी होगी। फिर वो छोटा बड़ा कहानियां सब खत्म करो, बेहतरी तब होगी। और ये स्टेप लेना होगा। किसी ऑफिसर को 1 यूनिट बिजली नहीं फ्री मिलेगी, 1 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी, किसी बच्चे की स्कूल की फीस नहीं देनी होगी। तमाम एपीएस समेत, ये जुडिशल के स्कूलों समेत, किसी किस्म का कोई स्कूल जो है ना, ये जो डिवीजन पब्लिक होगा, सबको जो है ना फीसें देनी पड़ेंगी, या फिर सब फ्री होंगे, और सब सबके लिए होंगे। ये नहीं कि फलाने का बच्चा तो होगा, फलाने का नहीं होगा। वो उसका बच्चा तो फीस देगा और उसका बच्चा फीस नहीं देगा, तभी बेहतरी होगी। ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा। लंबी बात हो गई, लेकिन अवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है ना, बस अल्लाह तो बचाएगा बचाएगा, कोई शक नहीं। लेकिन इंसान को ना बड़े तहम्मुल से जो इंसान ना अब फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन का भी कोई फायदा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब इलेक्शन का भी कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन मार्च में कराओ या अप्रैल में कराओ, कोई फायदा नहीं। इसलिए कि जब आपने सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है, जब लीडरशिप को पीछे रखा हुआ है और 2 नंबर लीडरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतनी तकलीफ के बाद कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होना। सबसे पहला काम ये होगा कि सरेंडर करो, चीखे मार मार के कहो कि हमने इस शख्स के साथ ज्यादती की थी, कोई पनामा नहीं था, कोई यकामा नहीं था। बेहतरी आ जाएगी, आज ही बेहतरी आ जाएगी। इसलिए कि जो गंद डाला हुआ ना, वो निकल जाएगा। ऐलान कहो कि ना सुप्रीम कोर्ट का ये कोई फैसले की कोई हैसियत है, ये हमारी साजिश थी। ये नहीं कहना होगा ये गलती हो गई जी, चलो जी इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। नहीं कहना होगा ये मैंने किया था और ये हम लोगों ने किया था मिलके, ये 2 नंबरी की थी हम लोगों ने। अदरवाइज कोई तरीकाकार नहीं है। तो कर लें कोशिश अगर किसी के पास है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी लंबी बात हो गई। अल्लाह हाफिज।